Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am पूजा सिंघानिया and आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर क्लास 11. ओके, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का डिस्कशन. पहले हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया है क्लास 11 का. अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा. ओके, तो चलिए अपने बढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की और चैप्टर के. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कुछ डिस्कशन करूंगी फॉर्मूलाज, उसके बाद अपने आगे डिस्कस करेंगे. पहले आप देखिए इस टॉपिक में अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम्स हम आएंगे एग्जाम में. उसके पहले आप ये जो फॉर्मूला है प्लीज आप इसको अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लीजिएगा. अभी जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी उसमें यही जो फॉर्मूलाज है आपके कंटिन्यूसली यूज आएंगे. आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए. ओके, ये फॉर्मूला क्या है देखिए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. पहला फॉर्मूला है हमारा. ठीक है, आप बैलेंस शीट कभी देखे हो, बैलेंस शीट में कभी भी याद रखिएगा एक साइड एसेट होता है, दूसरी साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है और दोनों इक्वल होते हैं. मतलब एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. और याद रखिएगा जो कैपिटल है वो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल. बैलेंस शीट में भी हम लोग जो कैपिटल लेते हैं वो लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल. मतलब एक फॉर्मूला आपको याद करना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. कैपिटल कौन सा, क्लोजिंग कैपिटल. अब याद रखिएगा कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल जब मुझे सम में निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, ओपनिंग कैपिटल. ये फॉर्मूला आप समझ के भी कर सकते हो. आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है आप मुझे बोलिए. बिजनेस में आप लगाते हो ना, इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. ठीक है, तो मुझे अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले आप क्या लोगे, ओपनिंग कैपिटल. स्टार्टिंग में कितना कैपिटल आपने लगाया. सपोज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपने और कैपिटल लगाया, एडिशनल कैपिटल. आप बिजनेस से जब निकालते हो पैसा को, कुछ दरकार होता है आपको, उस वर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स. क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स. तो अगर हम पैसा निकालेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, मीन्स कैपिटल कम हो जाएगा. तो उसे अब जब पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए अदर देन ऑफिस यूज, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स. तो कैपिटल कम हो रहा है तो माइनस ड्रॉइंग्स. अगर आप बिजनेस करोगे, पैसा क्यों लेके आए हो, बिजनेस करने के लिए. प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस में, या बिजनेस में क्या होगा बोलिए, लॉस होगा. प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपका बढ़ेगा तो प्लस होगा प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो हमारा कैपिटल कम होगा, इसीलिए क्या होगा, माइनस लॉस. ठीक है, होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. क्लोजिंग कैपिटल सिंपल है, आप कैसे निकालोगे, आप कितना कैपिटल लेके आए हो, ओपनिंग कैपिटल. बिजनेस अच्छा चल रहा है और कैपिटल आप लेके आए हो, एडिशनल कैपिटल आपको जरूरत थी पर्सनल यूज के लिए, आप लेके चले गए, माइनस ड्रॉइंग्स. और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस. अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियसली दोनों साथ में नहीं आ सकते, प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट आपको रहेगा क्वेश्चन में या लॉस रहेगा, दोनों में से एक रहेगा. प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो माइनस. और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप कभी भी जब निकालोगे ना क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो ओपनिंग कैपिटल आपका हमेशा रहेगा ही, और आपका एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा तो आप यूज करना. अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन कुछ नहीं मेंशन किया तो कुछ मत करिएगा. आप ड्राइंग्स भी मेंशन किया रहेगा तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा. अब प्रॉफिट होना तो चाहिए, प्रॉफिट या लॉस तो होना ही चाहिए. तब का फॉर्मूला क्या बन सकता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, या ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस. और एडिशनल और ड्राइंग दिया रहा तो अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा आपका. ठीक है, प्रॉफिट तो आपको समझ में आ रहा है, सिंपल प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो आपका सेल करके आया और जो आपका खर्चा हुआ, इट इज योर प्रॉफिट. प्रॉफिट इज एडेड इन द कैपिटल, वो तो हमने देख ही लिया, प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में. देखिए नीचे मैंने क्या नोट दिया, क्लोजिंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्थ. याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्लोजिंग कैपिटल को हम और भी क्या बोल सकते हैं, नेटवर्थ. आपको क्वेश्चन में ना कभी नेटवर्थ बोल देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब वो आपको क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा है. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट बिजनेस में कितना है, 2 लाख रुपीज. नेटवर्थ मैंने पहले कहा कैपिटल मीन्स क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख, और आपका ये लाइबिलिटीज कितना है, क्रेडिटर. ये आपको कैलकुलेट करना है आपको क्रेडिटर लाइबिलिटी. आपको तो ये पता है ना कि जो क्रेडिटर है वो हमारी लाइबिलिटीज है, इसलिए आपको क्या निकालना है कि मेरा क्रेडिटर कितना है, मतलब लाइबिलिटी निकालनी है आपको.
तो अब सिंपल क्या करिएगा ना, आप इस फॉर्मूला को बस लर्न कर लीजिए, इस फॉर्मूला को आप बाई हार्ट लर्न कर लीजिए। फिर देखिए मैं मैच करके कि कौन सा यहाँ पे सूट कर रहा है फॉर्मूला। आपको जो दिया हुआ है, आपको एसेट दिया हुआ है और आपको लाइबिलिटी दी हुई है, मतलब आपको लाइबिलिटी निकालनी है और आपको कैपिटल दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला पर सूट हो रहा है क्योंकि आपको एसेट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, लाइबिलिटी। तो मैंने भी वही किया, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लाइबिलिटी की जगह क्रेडिटर लिख दिया क्योंकि क्रेडिटर मुझे निकालना था, और कैपिटल दिया हुआ मैंने कैपिटल लिख दिया। अब सिंपल आपने मैथ्स किया, आपने क्रेडिटर यहाँ लेके चले गए और 2 लाख प्लस था, वहां जाके ये क्या हो गया माइनस। तो सिंपल ये मैथ्स था, माइनस करके आपका क्या आ गया, ये क्रेडिटर आ गया। तो होप आपको समझ में आएगा, सिंपल कुछ नहीं था। आपने ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो आपने यूज किया और उसको यूज करके आपने क्या निकाली है, लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिटर को निकाल लिया। सिंपल था ना ये फॉर्मूला। ये क्वेश्चन इजी था। चलिए एक क्वेश्चन और अच्छा लेते हैं हम लोग। कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। याद रखिएगा हमारा जो अकाउंट्स है वो 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 1 अप्रैल दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है जहां तक है वो जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, और फॉर्मूला में हमने क्या यूज किया है, क्लोजिंग कैपिटल। तो 1 अप्रैल में आपका कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपीज। आपको समझ में आ रही है आपका कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है आपका। और 31 मार्च आपका एसेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, पहले सॉल्यूशन में गिवन लिख लिया। आप भी ऐसे एग्जाम में कर सकते हो, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आप गिवन में लिख लो। आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपीज, और 31 मार्च आपको एसेट दिया हुआ है कितना, 780,000, और लाइबिलिटी देखिए दिया हुआ है 70,000। मैंने सारा लिख लिया। अब आप देखो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो मेरे को बताइए आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि जो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ा तो आप यूज करके कैसे निकाल सकते हो। देखो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके पहले आप कैपिटल निकाल लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल। देखिए मैंने कैसे किया, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया और मैंने क्या निकाल लिया, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने लिख दिया 780,000। लाइबिलिटी मुझे दिया हुआ था, मैंने दिया 780,000, और मैंने यहाँ पे कैपिटल निकाल लिया। ऑब्वियसली मैंने बताया फॉर्मूला में कौन सा कैपिटल यूज होता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने फॉर्मूला पुट करके क्या निकाल लिया, क्लोजिंग कैपिटल। होप आपको ये तो समझ में आता ही होगा मैंने कैसे निकाला। 780,000 मैं प्लस को वहां लेके गई दूसरे साइड में, तो मेरा क्या हो गया, -70,000। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, 710,000। ये बहुत ईजी है वैसे। फिर आपको एक काम मेरा हो गया, क्या मुझे क्या निकालना था, क्लोजिंग कैपिटल मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या बचा, प्रॉफिट निकालना। तो आप देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था जिसमें प्रॉफिट आता है। हाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला। तो क्लोजिंग कैपिटल मैंने अभी जस्ट निकाला। क्वेश्चन में ओपनिंग आपको दिया हुआ है, और देखिए एडिशनल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं लूंगी क्वेश्चन में। ड्राइंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्वेश्चन में नहीं लेंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो चलिए देखिए मैंने भी वही किया है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। क्लोजिंग मैंने निकाला अभी, ओपनिंग मुझे दिया हुआ था, और मैंने क्या किया, प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 710,000 माइनस 5 लाख, तो मेरा कितना आ गया, ₹7,10,000। ये आपका क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इजी है ना ये आपको यही पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए मैंने ये दोनों ही निकाल लिया है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला पुट करके, फिर जो क्लोजिंग कैपिटल आया उसके यूज से दूसरे फॉर्मूले से मैंने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको और अच्छा समझ आएगा। देखिए इसमें भी वैसे ऑलमोस्ट मैंने किया, लेकिन यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन में लिया है और ड्राइंग को भी लिया है कि आपको समझ आए। देखिए वही फॉर्मूला सेम, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है आपको, एसेट दिया हुआ है, लाइबिलिटी, ड्राइंग्स दिया हुआ है यहाँ पे, और एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था, पहले एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज करके मैंने क्या किया, फिगर पुट कर लीजिए। एसेट दिया हुआ 15 लाख, लाइबिलिटी दिया हुआ 2 लाख, तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया कितना, 13 लाख रुपीज। ओके, अब मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन में यही किया था, मैं ये वाला फॉर्मूला उठाऊंगी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल दिया हुआ है तो ले लीजिए, ड्राइंग्स भी दिया हुआ है तो ले लीजिए। ड्राइंग्स क्या होता है, माइनस ड्राइंग, और प्लस प्रॉफिट, ये मुझे निकालना है क्वेश्चन में। तो चलिए अब फिगर जो आपको दिया हुआ है ये डाल लीजिए और प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। क्लोजिंग कैपिटल हमने भी निकाला 13 लाख, तो आप डाल दीजिए,
ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन में 1,25,000, ये भी मैंने पुट कर दिया। ड्रॉइंग्स माइनस कितना दिया हुआ है 40,000, यहाँ पे देखिए क्या है 40,000, तो मैंने भी क्या लिख दिया 40,000 और प्लस प्रॉफिट। तो सिंपल बात है, जैसे मैथ्स हम करते हैं आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे करते हैं मैथ्स हम लोग, 13 लाख ये वाला मैं दूसरे साइड लेके आऊंगी तो प्लस 7,50,000 माइनस 7,50,000 प्लस 1,25,000 माइनस 1,25,000 माइनस 40,000 हो जाएगा प्लस 40,000 और प्रॉफिट तो यहाँ पे मैंने लिखा ही आपको निकालना है। तो आप जब सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,65,000। ठीक है ना। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर अगर ये फॉर्मूला लर्न कर लो ना, पहला फॉर्मूला एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। फिर क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं दिया हुआ, मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट हुआ तो लॉस हुआ तो माइनस लॉस। एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग दिया हुआ तो हम लेंगे फॉर्मूला में, नहीं दिया हुआ तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये दो मेन फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की और। अकाउंटिंग इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपके लिए सॉल्व किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया आपके लिए। आप फॉर्मेट देख लीजिए, पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, ये एसेट है, ये इक्वल टू, मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना आपको, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखिए उसी बेस में ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ आया आपको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शंस जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लेके अपने सॉल्व करेंगे। पहले क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने एक मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें भी मैंने बताया कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करते हो पहले आप इन्वेस्ट करते हो, कैश भी लेके आ सकते हो, गुड्स भी लेके आ सकते हो या कुछ और भी एसेट्स लेके आ सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश लेके आए हो, गुड्स लेके आए हो मतलब स्टॉक कुछ लेके आए होगे, और बिल्डिंग एक एसेट लेके आए हो। तो चलिए अपने यहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे। सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शन मैंने क्या लिखा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। अब कैसे पुट करेंगे आप देखिए, आपको देखना है कि आपका क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। आप कैश गुड्स लेके आ रहे हो मतलब स्टॉक, बिल्डिंग लेके आ रहे हो मतलब बिल्डिंग भी एक नाम है एसेट का। ये तीनों का हम क्या करेंगे, एसेट के नीचे हेडिंग बनाएंगे। ये एसेट है ना सारे, तो क्या एसेट के नीचे कैश का हेडिंग, एक स्टॉक का हेडिंग और एक बिल्डिंग का हेडिंग। ठीक है, सिंपल क्या करो, आप लेके आए हो सारा एसेट्स है तो इसका एसेट के नीचे अलग सा एक हेडिंग्स बना के सारे आप क्या करो, फिगर पुट कर दो। देखो आप 2,30,000, 1 लाख और 2 लाख है ना। देखिए मैंने भी ये लिखा है 2,30,000, 1 लाख और फिर 2 लाख। ठीक है, सारे को आप जब ऐड कर दोगे मिलके लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में भी आपका आएगा। अब जर्नल एंट्री जानते हो, जब आप कैपिटल लेके आते हो बिजनेस में, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप कैश लेके आते हो तो स्टॉक लेके आते हो तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बिल्डिंग लेके आते हो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दोनों जगह ट्रांजेक्शन होते हैं ना, 2 बार ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कैश की जगह मैंने कैश लिख दिया, स्टॉक की जगह स्टॉक लिख दिया, बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग कर दिया। अभी सारे कहाँ जाते हैं, कैपिटल में। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लायबिलिटी के नीचे एक हेडिंग बनानी, लायबिलिटी के नीचे तो लायबिलिटी की हेडिंग बनाएंगे प्लस कैपिटल। यहाँ पे क्या है, प्लस कैपिटल है ना, देखिए कैपिटल। तो कैपिटल के नीचे भी हम क्या करेंगे, इस सारे को ऐड करके हम क्या करेंगे, एक फिगर कहाँ लिख देंगे, कैपिटल में। 2,30,000, 1 लाख प्लस 2 लाख तो आपका आ जाएगा 5,30,000। पूरा मर्ज करके आप यहाँ पे लिख दोगे। और ऐसे भी आपको पता है कि एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल सेम होना चाहिए, तो हमारा सेम ही हो रहा है क्योंकि इस फिगर को हम लोग ने ब्रेक करके लिखा और इन सभी को ऐड करके मैंने किस में लिखा, कैपिटल में लिखा। ठीक है, होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन, हर एक ट्रांजैक्शन को हम सॉल्व करके इक्वेशन लिखेंगे और ऐड करके लिख देंगे। 230, 1 लाख यहाँ पे इसे उतार देंगे बैलेंस, 2 लाख डेटर यहाँ पे तो अभी कुछ आया नहीं था और कैपिटल के नीचे 5,30,000। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, गुड परचेज किया कैश में और क्रेडिट में। ट्रांजैक्ट मेरे को जर्नल एंट्री बताइए अगर आपको पता है तो क्या होता है। आप जब परचेज कर रहे हो, खरीद के लेके आ रहे हो कैश में 20,000, तो आपका एक क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो आप कैश में क्या करोगे, माइनस करोगे। ऑन क्रेडिट में आप कितना लेके आ रहे हो,
30,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, मतलब आप उधार में लेके आ रहे हो, पैसा देके नहीं लेके आ रहे हो। तो जब आप क्रेडिट पे लेके आते हो, जिस पर्सन से आप उधार में लेके आते हो बिना पैसा दिए, उस इंसान को हम बोलते हैं क्रेडिटर, और वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। क्या होती है, मेरी लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिटर में भी क्या करूंगी, 30,000 लिख दूंगी क्योंकि मैंने उधार में लेके आया, और कैश में मैं कम कर दूंगी 20,000। ठीक है, लेकिन स्टॉक मैं 20 का भी गुड्स लेके आई हूँ, 30 का भी लेके आई हूँ, तो जो मेरा स्टॉक है, गुड्स मतलब स्टॉक, 50,000 टोटल लेके आई हूँ। तो कहाँ कहाँ एंट्री होगी, स्टॉक पे मैं लिखूंगी 50,000, कैश में कम कर दूंगी 20,000, और मैं जिससे उधार लेके आई हूँ उसको बोलती हूँ क्रेडिटर, तो उसका हेडिंग देके मैं कितना लिख दूंगी, 30,000।